गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ गाइस आपके पर्सन की, सो मैं एरीज साइन वालों के लिए करने जा रही हूँ, यानी कि फायर साइन वालों के लिए करने जा रही हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो अगर आप फायर साइन में हैं, मतलब आप एरीज हैं, लियो हैं और आप सैजिटेरियस हैं, तो आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। तो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस यानी कि फायर साइन वालों के पर्सन, उनकी करंट फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन और वो क्या सोच रहे हैं अभी आगे, उनके साथ फ्यूचर, सारी चीज़ों को मैं आज टैरो कार्ड रीडिंग में देखने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग डालूँ मेरा रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुँच जाए। तो देखते हैं। और अगर आप अपने साइन के लिए भी करवाना चाहते हैं तो आप भी अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। टेक्स्ट जो मैसेज बॉक्स होता है उसमें आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम मेरे साइन के लिए भी रीडिंग कर दीजिए। तो मैं अलग अलग साइन पर लेकर वैसे तो आऊँगी ही, और अभी मैं फायर साइन के लिए लेकर आई हूँ और सौम्या पर भी मैंने डाला है और एसएम पर भी मैं डाल रही हूँ ये रीडिंग सारी कर करके अलग अलग साइन के लिए। तो देख लेते हैं। खैर लेट्स सी कि भाई फायर साइन वालों के जो पर्सन है ना उनकी फीलिंग्स। तो अच्छा, ये जो रीडिंग है ना, मतलब इस रीडिंग को करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ भाई मुझे देखना है, मुझे देखना है। ये जो रीडिंग है वो आप लव रिलेशनशिप में देख सकते हैं, मतलब अगर आपकी कोई लव लाइफ है या कोई रिलेशनशिप है आप उसमें देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। और अगर आप कोई मैरिज रिलेशनशिप में, भाई शादीशुदा है आप, आपके पर्सन है, हस्बैंड है, वाइफ है, आप उनके लिए भी आराम से देख सकते हैं। फायर साइन के जो भी पर्सन है उनके लिए देख सकते हैं आप, ठीक है। एंड अगर आप किसी लिव या लव रिलेशनशिप लाइक मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल जैसे होता है, या वन साइड सिंगल मैरिड, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स का रिलेशनशिप है, अगर आप फायर साइन है तो भी आप उस इंसान के लिए इस टैरो कार्ड रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए अभी चेक करने वाली हूँ मैं कि उनकी करंट एनर्जी सबसे पहले आपके लिए क्या है। एंड यूनिवर्स से दिल से प्रार्थना कर रही हूँ मैं कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, मुझे लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ 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 उनका रियूनियन हो जाए और उनके पर्सन उनके पास सक्सेसफुली लौट आए, मेरे सब्सक्राइबर्स एंड माय व्यूवर्स ऑल्सो। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द कार्ड से स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। मुझे नहीं पता क्या है बॉटम ऑफ द कार्ड, बट लेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स। भाई एक बात मैं बोलना चाहूँगी, करंट एनर्जीज में इस समय की जो सिचुएशन दिख रही है उसके हिसाब से फायर साइन वालों जो भी है आप, आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इस समय ट्रू दिख रही है। ये पर्सन बहुत तेज़ी से, आप देख रहे हैं हॉर्स की जो रफ्तार है, आप उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पर्सन आपके पास, आपके लाइफ में आने के लिए कितना ज़्यादा बेचैन हो रहा है। मतलब इस इंसान की लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों, क्योंकि अभी मैंने पूरे कार्ड नहीं लिए हालांकि, लेकिन इस एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई और भी लोग होंगे इनके पीछे, जो क्योंकि जो इनकी रफ्तार दिख रही है ना, जो इनकी एनर्जीज दिख रही है आपकी तरफ, वो ऐसी लग रही है कि भाई अब आपके और इनके बीच में किसी को भी नहीं आने देंगे। मतलब कोई भी अगर आ रहा है आप दोनों के बीच में, किसी का कोई इन्वॉल्व हो रहा है, बेवजह का झगड़ा करवा रहा है, आर्ग्यूमेंट्स करवा रहा है, दूरियां करवा रहा है, लड़ाइयाँ करवा रहा है, तो ये किसी को नहीं आने देंगे। मतलब जैसे कि होता है ना कि करंट एनर्जीज में यहाँ पर एक कसम खाकर बैठी हूँ मैं कि भाई मेरे और मेरे पर्सन के बीच में अगर कोई तीसरा इंसान आ गया तो मैं उसे नहीं आने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको यही बोलूँगी कि भाई तुम दूर रहो हमारे रिलेशनशिप से। क्योंकि अब इस सिचुएशन में जो करंट एनर्जीज आ रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है, और कहीं ना कहीं एकदम जिद्द सी इनके सामने आ रही है, सोर्ट्स को लिए हुए है ना, सोर्ट्स को लिए। तो मतलब जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है उस हिसाब से तो देखा जाए कि पर्सन काफ़ी कुछ कर रहे हैं आपकी लाइफ में लौट कर आने के लिए, काफ़ी कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर कर ही रहे हैं। जब भी मेरे हाथ में ये कार्ड आया हुआ है, मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है ना कि समटाइम्स कि भाई फैमिली ही इशू बना रही है कि भाई आप नहीं मिलोगे, या फैमिली ने बाउंडेशन लगा दी कि नहीं भाई आप रिश्ता नहीं करोगे। बट इनको तो आपके साथ प्यार है भाई, इनको तो आपके साथ उनकी अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, तो ये कैसे आपके साथ छोड़ दे, कैसे इस रिश्ते को जो है तोड़ दे। तो ये वाली चीज़ को आपको समझिए कि भाई नाइट ऑफ सोर्ट्स में है ये पर्सन, और अब इसके दिमाग में बैठ गया है एक गुस्सा, और ये गुस्से की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं जो भी बीच में आएगा रिलेशनशिप
ब्रेक कराने के लिए या तोड़वाने के लिए तो साफ मना कर देंगे कि भाई हमारा रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने पर्सन की लाइफ में जाना है, उसको अपनी लाइफ में लेकर आना है। तो यहाँ पर करंट एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा ऐसी हो रही है कि एफर्ट्स डाल रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं और अब उनको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब ये दूरियां तो मुझे ख़त्म करनी ही करनी है। तो फायर साइन वाले तो वैसे भी फायर साइन वालों की जो पर्सन है, मुझे जहाँ तक एनर्जीज मिल रही है उस हिसाब से मैं बोलूँगी फायर साइन आपकी जो पर्सन है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि शायद फायर साइन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव राशि भी होती है। बट यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, मिली जुली एनर्जीज आ रही है, फीलिंग्स बहुत ही लविंग आ रही है इनकी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोलना चाहूँगी कि भाई आपकी पर्सन जल्दी से आपको अपना प्यार का इजहार नहीं करेंगे, जल्दी से नहीं बताएंगे, जल्दी से अपने इमोशंस को नहीं बताएंगे। जैसे कि आपका है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आती है, लेकिन आपकी गुस्सा उतनी जल्दी चली भी जाती है, मैं ये भी देख रही हूँ, है ना। एक इमोशनल एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, मतलब एक फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती है, बहुत ही ज़्यादा लविंग। शायद गुस्सा भी तभी आती है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जरा भी उनकी फीलिंग्स को हर्ट करते हो, जरा भी कुछ ऐसी चीज़ें लगती है तो उनको गुस्सा भी आ जाता है। बट वो गुस्सा आता बहुत थोड़ी सी देर के लिए, बहुत ही कुछ ही सेकंड के लिए, वो हाल ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक इनोसेंट और एक लविंग केयरिंग राशि होती है, ये साइन होता है ये, ठीक है। सो अभी सेकंड कार्ड यहाँ पर देखेंगे तो टावर का कार्ड है। तो भाई कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो रही थी ना, मतलब अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है या कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि पिछले 5-6 महीने से, जहाँ तक मैं देख रही हूँ पिछले 5 से 6 महीने के बीच में, हो सकता है कि आप बोलो कि मुझे 2 महीने 3 महीने हो गए, मैं मान लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पिछले 5 से 6 महीने के बीच में ना आपके रिलेशनशिप में बहुत दरार आई है, बहुत प्रॉब्लम्स आई है। मतलब ये जो 5-6 महीने का जो टाइम है ना, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होता चला जा रहा है। पर्सन भी एकदम से मतलब ऐसे हो गए कि बात भी नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट करने पर भी कांटेक्ट नहीं कर रहे, और आप इमोशनल पे इमोशनल हो रहे हो। फीलिंग्स बहुत लविंग है, बहुत ही केयरिंग फीलिंग्स है आपकी, एंड कहीं ना कहीं कमिटमेंट जो दिए गए थे, जो वादे किए गए थे, वो भी अभी कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए। तो मतलब एक प्यार भरी एनर्जीज आ रही है आपकी कि भाई आप इस इंसान के लिए रह नहीं पा रहे हो, और बहुत जल्द इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पर द टावर के कार्ड के साथ मुझे होती हुई, मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, तो ये 2 कार्ड हो गए, एंड यहाँ पर देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। सो भाई अगर आपको मेरे से बात करनी है तो प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, केवल मैसेज के ज़रिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं आपसे बात भी करूंगी, मैं आपसे कॉल पर डायरेक्ट बात करूंगी। मेरा नंबर है जो उसे नोट कर लीजिएगा, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स करके मुझसे बात कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट केवल व्हाट्सएप पर लीजिए। तो भाई देख लेते हैं कि यहाँ पर जो 4 कार्ड आए हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन तो यहाँ पर यही कार्ड बता रहे हैं। देखिए, अगला कदम, सबसे पहले चीज़ तो मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिख रही है, मेल फीमेल दोनों ही हो सकती हैं, जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि पर्सन की एनर्जीज को देखकर तो भाई लग रहा है कि पर्सन की फीलिंग्स बहुत ही लविंग है। अब ये जो कार्ड है एस ऑफ वैंड्स का, पर्सन की अगर मैं देखूँ तो सीधा सीधा जिद दिख रही है कि भाई उसे क्योंकि बहुत टाइम से मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे कार्ड के हिसाब से दिख रहा है कि 5 से 6 महीने में तो बहुत डिस्टर्बेंस होता जा रहा है। आप संभालने की कोशिश भी कर रहे हो चीज़ों को, लेकिन संभल नहीं रही है। मतलब ऐसा हो रहा है कि आपको लगता है कि हाँ, शायद क्योंकि आपका दिल का कोई कोना ऐसा है जो आपको पता है कि ये पर्सन सामने वाला मुझे प्यार करता है। क्योंकि देखिए, एक बात मैं बता दूं गाइस आपको, सामने वाला हमसे प्यार करता है या सामने वाला हमसे नफरत करता है, सामने वाले के दिल में, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी है ना तो भी आपको पता चल जाएगी ये बात, क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशन है ना, वो वाइब्रेशन आपको फील होना शुरू हो जाएंगी एक नॉर्मल इंसान को भी। ठीक है भाई, हम लोग तो एस्ट्रोलॉजी की बहुत पढ़ाइयाँ करके बैठे हुए हैं, स्टडी करके बैठे हुए हैं, सालों से स्टडी कर रहे हैं। बट यहाँ पर मैं एक बात बता रही हूँ कि भाई आप अगर किसी चीज़ को नहीं भी अगर आप समझ रहे हो तो भी आपको इस चीज़ इतनी समझ में आ जाएगी कि सामने वाले। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन के दिल में प्यार मुझे दिख रहा है आपके लिए, उनकी जो फीलिंग्स दिख रही है बहुत लविंग फीलिंग्स दिख रही है, उनकी जो एनर्जीज दिख रही है लविंग एनर्जीज दिख रही है। लग रहा है कि हाँ भाई, उनको प्यार है, मोहब्बत है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है कि वो अपना प्यार नहीं कबूल कर रहे हैं और साइलेंस हो चुके हैं। नॉर्मल मतलब एक होता है ना कि साइलेंस मोड पर टिक जाना, तो वो साइलेंस मोड यहाँ पर मुझे आपके पर्सन का बहुत तेज़ी से दिख रहा है। उसमें लग रहा है कि पर्सन कुछ भी कह नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स लव है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। फैमिली है, थर्ड पार्टी है, जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि पर्सन जो है ना, देखो
अब देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि भाई जो पर्सन है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनकी तरफ से बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। मतलब हाँ, इस इंसान को अब महसूस हो गया है आपसे दूर होने के बाद, कुछ चीज़ें समझ आई हैं कि भाई ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, और इनको आपके, और अगर फैमिली है, परिवार के लोग हैं भाई, कोई भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ मतलब इनको, उनके साथ भी उनका भी सहयोग चाहिए, उनकी भी सहमति चाहिए, आपकी भी चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। और उनको लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड था ना, वो ही काफ़ी कुछ बता रहा था कि भाई जो पर्सन है वो अब थर्ड पार्टी को बीच में नहीं आने देंगे। तो चाहे फैमिली की तरफ से कोई थर्ड पार्टी हो जिसको वो मनाए उनको, या एफर्ट्स डाले, लाइक कुछ भी, लेकिन वो बैलेंस करेंगे, है ना। वो कोई ना कोई स्टेप लेंगे, कोई ना कोई कदम उठाएंगे, जिससे आपका रिश्ता उनके साथ जो है वो एक प्रॉपर तरीके से आ जाए, मतलब एक लेवल में आ जाए। जो अप एंड डाउन की स्थिति आप फेस कर रहे हो ना, शादियां रुक गई हैं, रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेक हो गया, सालों पुराने रिलेशनशिप भी ब्रेक हो गए हैं, पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लिया जा रहा है इन कार्ड्स के हिसाब से, तो ऐसा ही लग रहा है। सो अब वो एफर्ट्स लेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स किसी ऐसी थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज आ रही है जो फैमिली में से है ही नहीं। जो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है भाई, यहाँ पर तो मुझे फैमिली दिख रही है, मैंने आपको बताया कि भाई फैमिली का है इशू, कास्ट इशू है, फैमिली का अपने इश्यूज हैं, जो उसको नहीं समझ आ रहा है इस रिलेशनशिप को, के लिए वो नहीं एग्री। बट अब कोई ना कोई पर्सन की तरफ से किया जाएगा और वो बैलेंस होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी दिख रही है भाई, कोई बाहरी थर्ड पार्टी दिख रही है जो कि फैमिली से नहीं है, और वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे रही है, और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे रही है। ये पर्सन मतलब आपके पर्सन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा है, इसको लग रहा है कि इसके हिसाब से सारी चीज़ें चले। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ आपको कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स या फिर ये जो एनर्जीज आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं इस एनर्जीज़ को देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो इस एनर्जीज़ का भी पूरी तरीके से आपके पर्सन इस एनर्जीज़ को भी लीव करेंगे, छोड़ देंगे, और कहीं ना कहीं आपका साथ देंगे, क्योंकि अब उन्हें आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना है। वो आपके प्यार को समझ चुके हैं। यहाँ पर एस ऑफ वैंड से जो कि इस चीज़ को बोल रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जीज है, बहुत मजबूत रिश्ता। वैंड्स देख रहे हो, वैंड्स कितनी मजबूती, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। वेंट्स में पॉजिटिव लीव्स आप देख के समझ सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि इस इंसान को कितनी परवाह है आपकी। और ये खाली एक कार्ड नहीं है, ये कार्ड हमें एक मजबूती की तरफ लेकर जाता है, एक ऐसी एनर्जीज को लेकर जाता है जो एनर्जीज अभी तक बिल्कुल डाउन एनर्जीज में थी, जिसका कोई भी नहीं था। बट अब ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो गई है, समझ चुकी है ये एनर्जीज कि हाँ भाई हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और एक दूसरे के बिना हम नहीं रह पाएंगे। तो ये फीलिंग्स मुझे आपके पर्सन की गाइस दिख रही है। सो आई होप सो आपको कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, थोड़ा ध्यान मत दीजिए मेरे गले की तरफ। टेक केयर, बाय बाय।